ओवैसी सरकार के खिलाफ मुसलमानों की आंखों में विद्रोह की आग जलाने की साजिश अभी से नहीं, लंबे समय से रच रहे हैं। सरकार के फैसले का विरोध करना तो मानो उनकी आदत है। जैसे कल उन्होंने वक्फ बिल की कॉपी महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए फाड़ दी, ठीक उसी तरह 2019 में जब लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, तब उस पर बोलते हुए ओवैसी ने नागरिक संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। तब भी ओवैसी ने कहा था कि देश का एक और बंटवारा होने वाला है। CAA को उन्होंने हिटलर के कानून से भी बदतर बताया था। ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी तो उनकी पार्टी के नेता शोएब जमई ने भी समर्थन दिया और कहा कि एक अकेला ही बुज़दिलों की भीड़ के लिए काफी है। ओवैसी और उनकी पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी साजिश सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। मौलाना भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कागज फाड़े हैं, ये तो उन्होंने गैर आईनी काम किया है। मुसलमानों के जहनों में जो गलतफहमियां हैं, वक्फ संशोधन बिल के हवाले से सबसे ज़्यादा गुमराह मुसलमानों को ओवैसी ने किया। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तक वक्फ बोर्डों ने बहुत नुकसान किया, ज़मीनों जायदादों को खुर्द-बुर्द किया, करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा। अब इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी। 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ओवैसी की राजनीति ठीक उसी तरह चल रही है। विरोध का तरीका भी वही है, राजनीति की लाइन भी वही है। मुसलमानों को गुमराह करने वाली सोच और बंटवारे की तरफ देश को धकेलने की साजिश, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने भी सबका साथ सबका विकास की जो कसम खाई है, उस पर केंद्र चल रहा है और उसी का नतीजा है वक्फ संशोधन बिल पर यह बहस छिड़ी हुई है। और दर्शकों, विरोधी भले ही वक्फ बिल को लेकर जितना भ्रम फैला लें, लेकिन कई मुस्लिम संगठन ये बात जानते हैं, ये बात समझते हैं कि बिल उनके समर्थन में और बिल लाकर मोदी सरकार जो गरीब वंचित मुसलमान हैं उनका हक दिलाना चाहती है। ऐसे में जो विरोधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, बिल का विरोध कर रहे थे, उनके सामने आईना लग गया है और आईना लगा है भारत के मुसलमानों का, जो इस बिल के समर्थन में आ गए हैं और सड़कों पर खुशियां मना रहे हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो अब उम्मीद राज्यसभा से है, लेकिन इस बिल के पास होने से उम्मीद उन लोगों की जगी है जो वक्फ बोर्ड के सताए हुए हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी कहना है कि मौजूदा वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। बिल क्यों जरूरी है, ये एक आम मुसलमान समझ रहा है, मगर कुछ लोग जानबूझकर इस बिल का विरोध करने पर तुले हुए हैं। लेकिन उन लोगों को इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए, जहां उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने बिल का समर्थन करते हुए इसे मुस्लिम समाज के विकास वाला बताया। साथ ही लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए मोदी सरकार का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी मुस्लिम महिलाओं को इसमें बहुत फायदा मिलेगा, हर वर्ग को फायदा मिलेगा। इस जमीनों पर जो गलत लोगों का कब्जा रहता था, आज वो धीरे धीरे करके कब्जा मुक्त होगी। मुस्लिम भाइयों के लिए और सब समाज के लिए उन जमीनों पर अस्पताल खुलेंगे। माननीय मोदी जी का समर्थन देने के लिए और मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। इधर भारतीय सूफी फाउंडेशन से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बिल को संवैधानिक बताया है। साथ ही कहा कि बिल आने से मुसलमानों की कोई मस्जिद या मजार नहीं छीनी जाएगी और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वोट बैंक के लिए इसके विरोध में हैं। वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। बस परेशान वो लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उस पर कब्जे करा दिए थे। भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रख रखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा। देश के अलग अलग राज्यों में बुधवार को भी बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर दिखे और वही तस्वीर आज भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन में बिल को मुसलमानों के हित में बताया जा रहा है। साथ ही अपील की जा रही है कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और माफियाओं पर हथौड़ा चलेगा।
मस्जिदों के अंदर से जहाँ पर उनको इबादत करना चाहिए वहाँ से वो काला पट्टा पहनकर बाहर आ रहा है, तो उन लोगों को कौन भड़का रहा है? मस्जिदों को इबादत की नहीं सियासत की जगह बनाकर रखा हुआ है। काली पट्टी लगाकर जो वर्ग निकला बाहर मस्जिदों से, उस वर्ग के पास वक्फ की करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं और उसे मालूम है कि ये बिल अगर पास हो गया तो उसकी सारी संपत्ति चली जाएगी। कल गृह मंत्री जी ने उन्होंने साफ साफ बताया कि जो बिल आया है, बिल के अंदर जो वक्फ है, वक्फ के अंदर जो तुम्हारी धार्मिक मान्यता है उसमें कोई भी गैर हिंदू नहीं होगा। उसके बाद भी बेवक्त वाले भ्रांतियां फैला रहे हैं। तथाकथित जो बरसों बरस से काबिज होकर चंद लोग वक्फ की संपत्तियों को हड़प रहे थे और उसकी मंशा को, वाकिफ की मंशा को पूरा ना होने दे रहे थे, उन पर लगाम लगाने का काम किया। मैं बहुत इस बिल का स्वागत करता हूँ। वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम संगठनों का समर्थन तो मिल रहा है, वहीं साधु भी अच्छा कदम बता रहे हैं। वक्फ बिल जो है, संशोधन है, ये मुसलमान भाइयों को बहुत बड़ी सौगात मिल रहा है। हमारे मोदी जी भारत के भविष्य हैं और ऐसे प्रधानमंत्री कहीं पर भी नहीं होंगे। अब दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बोर्ड की मनमानी रोकने के लिए ही लाया गया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। राज्यसभा में अभी भी विरोध किया जा रहा है। एक तरफ लोकसभा में कार्रवाई के दौरान कई सांसदों ने वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए अपने अनुभवों को सामने रखा। उन्हीं में से एक बीजेपी की दिल्ली से सांसद हैं कमलजीत सहरावत। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने एक गांव और मंदिर पर कैसे कब्जा किया था। सुनिए जरा। वक्फ संशोधन बिल पर सदन के दोनों सदनों में संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ ओवैसी हैं जो सदन में बिल की कॉपी को फाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत ने खुद को वक्फ का पीड़ित बताया। उन्होंने चर्चा में अपनी आपबीती को रखा और बताया कैसे द्वारका के अमराई गांव में मौजूद उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बने शिव मंदिर पर वक्फ ने अपनी दृष्टि डाली। हमारे घर में कोई भी नया काम होगा तो वहाँ पर जाकर हम प्रसाद चढ़ाते हैं। ये हमारे गांव के हर घर का 36 बिरादरी का हमारा वो मंदिर है। ये 2-3 साल पहले की बात होगी। पता चला कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो कह रहे हैं ये जमीन वक्फी है। कमलजीत सहरावत के घर के पास शिव मंदिर 1508 से बना हुआ है। इस मंदिर में 36 बिरादरी के लोग सैकड़ों सालों से पूजा करते आ रहे हैं। 1987 में इस जमीन को डीडीए ने अपने कब्जे में लिया था, लेकिन गांव वालों की रिक्वेस्ट के बाद वहां मंदिर अभी भी अस्तित्व में है। लेकिन 3 साल पहले कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक दिया। कमलजीत सहरावत ने बताया कि वो लोग कब्जे की पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे और 3 साल से लगातार वो यहां आकर नमाज भी अता करते हैं। एक बार अचानक पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आकर इस्लाम धर्म की कुछ चीजें जैसे कि हरी चादर होती है, कुछ सिंबॉलिक जो होते हैं, उनको रखने आए हैं। उस पर ईद पर आकर वो नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह द्वारका सेक्टर 23 के पोचनपुर गांव में बने शमशान घाट की जमीन पर ईद के मौके पर कुछ लोगों ने शमशान घाट पर नमाज पढ़ने का दावा किया। वहां के स्थानीय वहां पर पहुंच गए, जिसका जिक्र कमलजीत सहरावत ने किया। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये दीवार खड़ी हुई है ठीक इसके बगल में। इसी जगह पर तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो लोग हैं वो पहुंचे और उन्होंने नमाज को अदा किया और ईद के मौके पर नमाज अदा की गई। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो जगह जिस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे नमाज अदा की गई, साथ में सामने आप देखेंगे तमाम ये पूरी शमशान भूमि है। गाँव के जो लोग हैं यहाँ पर जो अंतिम क्रिया है वो संभवतः यहाँ पर की जाती है। गांव के लोगों ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जबरन नमाज अता की गई हो। इससे पहले भी ग्रुप में मुस्लिम समाज के लोग वहां आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अभी पीछे यह जो ईद गई है, इस पर मतलब 20-30 की टोली में आते रहे, नमाज अदा करते चलते गए और काफी लंबा टाइम चला।